जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व-संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। कर्म के उदय से प्राप्त होने वाले बाह्य संयोगों में जो एकत्व की कल्पना थी, स्व-संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति के एक अपूर्व पुरुषार्थ से ज्ञान रूपी प्रज्ञा चैनी से चैतन्य तत्व को प्रभावों से बिल्कुल न्यारा किया। और जब प्रभावों से ही न्यारा किया तो प्रभावों से बंधने वाले कर्म और उन बंधे हुए कर्म के फल में मिलने वाले संयोग वे तो सहज ही न्यारे हो गए। इसलिए ज्ञानी जहां ज्ञान का अनुभव करता है,
उस अनुभूति में उदय कहीं भी नहीं है, कर्म कहीं भी नहीं है, कर्म की किसी भी प्रकार की अवस्थाएं नहीं है। कर्म का आश्रय हुआ, कर्म का बंध हुआ, कर्म सत्ता में रहे, फिर उन्हीं कर्मों में अंतर में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ, उत्कर्षण हुआ, अपकर्षण हुआ, संक्रमण हुआ, उपशम हुआ, क्षयोपशम हुआ, क्षय हुआ। उन कर्मों की अवस्थाएं बदलती गई। उन कर्मों में फिर कुछ कर्म निधत्ती थे, कुछ कर्म निकाचित थे। उन कर्मों का उदय हुआ, उन कर्मों की उदीर्णा हुई। उन कर्मों की निर्जरा से, उन कर्मों से मुक्ति हुई। ये जितनी भी प्रकार के कर्म के संबंध में अवस्थाएं तैयार होती है, एकमात्र न्यायक देव दृष्टि में आते ही अब ये समस्त प्रकार की अवस्थाएं ही मेरी नहीं है, क्योंकि मैं सत्ता हूं, अवस्था नहीं हूं। और ये अवस्था तो परद्रव्य की अवस्था है, मेरी नहीं, क्योंकि उसमें मेरे प्राण नहीं है। प्राणों की कसौटी पर कर्म के सिद्धांत को घटित करना, प्राण की कसौटी पर कि किसने जान लगाई। यदि भीतर में बार बार ये शंका उत्पन्न होती हो कि मटका किसने बनाया, तो पहला ही विचार ये कर लेना, जिसने जान लगा दी, जिसने प्राण न्योछावर किए हैं, बस वही उसका कर्ता है। और मिट्टी में से मटका बनने के बाद में कुम्हार मर नहीं गया, उसने अपने प्राण नहीं लगाए। जो स्वयं ही उस रूप परिणमित हुआ, ऐसी वह मिट्टी जो स्वयं ही पलट गई। और यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो जो मर गया वह मिट्टी का पिंड था। उसने अपनी जान दांव पर लगा दी, वह मरने को तैयार हो गई, तब जाकर के मटका तैयार होगा। इस वजह से शास्त्र की दृष्टि से, शास्त्र के शब्दों से कहते हैं, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का जो व्यय है, वही कार्य का नियामक कारण है। कि जिसके होते ही कार्य हुए बिना न रहे। मिथ्यात्व का व्यय हुआ तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा। मगर आत्मा में श्रद्धा गुण है, उस वजह से तो श्रद्धा गुण तो अनादि से था। मगर मिथ्यात्व का व्यय अभी हुआ, इसलिए सम्यक दर्शन अब हुआ। इसलिए मिथ्यात्व का व्यय है, वह उपादान कारण है, वह क्षणिक उपादान कारण है। चैतन्य सत्ता, ये श्रद्धा, ये नित्य है। मगर बात हमें कुछ और समझनी है। हमें शास्त्रों के शब्दों के घने जंगल में खो नहीं जाना। हमें विद्वान और पंडित नहीं होना। हमें तो इन सभी उलझनों में से मुक्त होकर के सुलझना। मकड़ी के जाल की तरह पहले से ही फंसे हैं, और ज्यादा नहीं फंसना है। इसलिए परम कृपालु देव इस जाल को काटने का उपाय भी बताते हैं कि यह आत्मा जो कर्म करता है, उस कर्म के फल को भोगता है सहज है, शुद्ध, मगर फिर भी कर्म को बांधता है और कर्म के फल को भोगता है। आत्मा शब्द सुनते ही अब किस दृष्टिकोण से आत्मा को देखा, क्योंकि वस्तु है, वह द्रव्य, गुण और पर्याय, इन तीनों का एक साथ में मिलन, ये संयुक्त है, इसे अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए कोई चाहे जितनी कोशिश करे, उसे अलग नहीं किया जा सकता। पर्याय और गुण को वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए एक जो कथन पद्धति है वह आगम की शैली है, और दूसरी कथन पद्धति है वह अध्यात्म की शैली है।
आगम की शैली से ये विश्व की व्यवस्था समझाते हैं, तो विश्व की व्यवस्था ऐसी है कि जिसमें 6 द्रव्य रहते हैं, जिसमें जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत इत्यादि। मगर जो 7 तत्व है, यह अध्यात्म का दृष्टिकोण है। उसमें अपने को खोजना है, मैं कहाँ हूं। इसलिए दोनों का स्वीकार करते हुए ये रहस्य समझना है, दुख को भोगते हुए भी ये चैतन्य सत्ता जो है, वह वास्तविकता जो है, वह वास्तविकता, उस वास्तविकता की ओर दृष्टि करना है। क्या आत्मा दुख को भोगता है? यदि दुख को भोगता है तो आनंद का, ये ज्ञान का, ये ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों का, ये घनपिंड जो भगवान आत्मा है, वह कौन है? यदि ये दुख को भोगता है तो दृष्टि पलट जाती है। जब अनादि अनंत चैतन्य सत्ता को देखा तो वहां दुख का भोग न दिखाई दिया। विरोध इसलिए लगता है क्योंकि हम वस्तु व्यवस्था को यथार्थ दृष्टिकोण से नहीं देखते। जहां जिस नजरिए से देखना है उस नजरिए से नहीं देखते। हम काने हैं, कौवे की तरह एक आंख से देखते हैं, दूसरी आंख को तो हमने खोला ही नहीं है। खोला नहीं है ऐसा नहीं है, हमने दूसरी आंख को तो फोड़ ही दिया। नहीं खोलते तो इतनी तकलीफ नहीं थी, कभी खुलती, मगर फोड़ ही दिया। फोड़ देने का अर्थ है कि दूसरे पक्ष को हमने निषेध कर दिया। बंद करके रखते तो अच्छा था, कम से कम गौण करके रखते। इसलिए तो ये विरोध है। यही तो वितरागी परमात्मा की वाणी, यही तो स्यादवाद वचन, यही तो अनेकांत दृष्टि, वह परम पद तक ले जाती है। मैं शुद्ध हूं, मैं पर्याय से पार हूं, मैं परिणामों से पार हूं, मुझ में विकल्प नहीं है, सुख दुख नहीं है, ये सब कल्पनाएं मुझ में नहीं है। ऐसी शुद्ध चैतन्य सत्ता, ये चैतन्य सत्ता मैं हूं। मगर जो व्यवहार है उस व्यवहार को भी खड़ा किया, इसलिए क्योंकि यह भी परम सत्य है कि मैं जो यहां पर अभी वर्तमान में जन्म मरण कर रहा हूं, वो जन्म मरण का मना नहीं कर सकते। जन्म मरण कर रहा हूं, दुख भोग रहा हूं। दुख बिल्कुल ही अवास्तविक नहीं, सपना है वो, सपना झूठा नहीं है, सपना है वह सत्य है। कल्पना झूठी नहीं है, कल्पना है वह कल्पना, कल्पना की दृष्टि से सत्य है। इसलिए संसार सत्य है। संसार का पूरी तरह से स्वीकार करना, ये है वस्तु स्वरूप है। ये क्यों मैं न मानूं कि नहीं है। पानी को गर्म होता हुआ मानना, पूरी तरह से मानना पानी गर्म, और ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा भाग ऊपर का गर्म है और अंदर ठंडा होगा। जब पानी को आग के ऊपर रखते हैं तब वो ऊपर ऊपर से गर्म नहीं हुआ। ऐसा मत समझना कि पानी का स्वभाव तो शीतल है। इसलिए पानी, उसके स्वभाव की गहराई में जाकर के देखो, तो गहराई में जाकर के देखने पर पानी तो ठंडा मिलेगा। नहीं, पानी को ऊपर से छुओ, अंदर से छुओ, कहीं से भी छुओ, अग्नि पर रखा है तो वह गर्म होगा और सभी भागों में गर्म होगा। इसलिए ये जो राग द्वेष के भाव है, ये राग द्वेष के भाव आत्मा में भरपूर भरे हुए हैं। ये विभाव है, ये विकार है, उसका मना नहीं करना, ये है। मगर उस समय ये भेद समझना कि जब पानी आग के ऊपर रखा है, वह अग्नि का निमित्त उसे मिला, तब इतनी तुम में समझ होनी चाहिए कि जो वहां परिणमन हो रहा है उष्णता रूप, उसमें नीचे अग्नि है। अग्नि से यदि दूर हो जाए तो पानी गर्म नहीं रहता। गर्म करने के लिए अग्नि चाहिए,
ठंडा करने के लिए अग्नि नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सहज ठंडा हो जाता। तो जब वह गर्म होता है, उस गर्म होने के काल में, उस पानी को गर्म होने के काल में, उस पर्याय में, उष्णता की पर्याय में अग्नि को निमित्त जानो। अग्नि के निमित्त के बिना पानी गर्म नहीं हो सकता। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को समझा करके निमित्त के बिना कार्य नहीं हो सकता, ये बताना नहीं चाहते। बताना ये चाहते हैं कि निमित्त के बिना कार्य नहीं होता, यह तो मिथ्यात्व है। मगर ये जो पानी गर्म हुआ है, ये पानी अग्नि के निमित्त से गर्म हुआ, माने कोई पराया है, उसकी अनिवार्यता है। और जिस पर्याय में पर की अनिवार्यता हो, वह उसका स्वभाव नहीं हो सकता। क्योंकि अग्नि की जरूरत पड़ी पानी को गर्म होने के लिए, इसका मतलब वो गर्म होना उसका स्वभाव नहीं है। क्योंकि ठंडे होने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ी। जिसमें किसी की जरूरत न पड़े, इसी अपेक्षा से ये कहा, राग है वो पर के लक्ष्य से, पर के निमित्त से होता है। द्वेष पर के निमित्त से होता है। पर का निमित्त न हो तो राग द्वेष होते ही नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि मित्र को और शत्रु को अपने राग द्वेष के लिए जिम्मेदार ठहराए और उनका नाश करना चाहे। बात यह है कि पर के निमित्त से राग द्वेष होते हैं, तो जैसे ही राग का भाव उत्पन्न हो मित्र को देख करके, शत्रु को देख करके द्वेष का भाव उत्पन्न हो, तत्क्षण ये जागृति की पर के लक्ष्य से होने वाले जो ये भाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये दुख का कारण यही है कि पर का लक्ष्य, ये सिद्धांत है, पर के लक्ष्य से ही राग द्वेष होंगे। अभी ये वाणी सुनते हुए आपको अच्छा लग रहा है, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, राग हो रहा है, मैं आत्मा 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 आत्मा, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, कितने उछलते हो, कितना राग होता है। ये राग चैतन्य का नहीं है। ये सिद्धांत है कि चैतन्य का राग हो ही नहीं सकता। राग हमेशा पर का ही होता है, द्वेष हमेशा पर का ही होता है। तो ये जो राग हो रहा है, ये सुनते हुए वो चैतन्य का राग नहीं है, चैतन्य शब्द का राग है। चैतन्य के संस्कार जो अभी बैठे हैं, उस संस्कार का राग है। ये माहौल में रहने की जो आदत है, वह तुम्हें फिर से ताजा कराती है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, वह विकल्प का राग है। क्योंकि चैतन्य का राग हो ही नहीं सकता। चैतन्य की ओर ध्यान जाए और राग हो, तो फिर वितरागता के लिए मैं कहां जाऊं। इसलिए अभी चैतन्य ये सुनते ही तत्क्षण ये भेद ज्ञान हो कि ये जो राग हो रहा है, ये चैतन्य का राग नहीं है, ये शब्द का है, ये वाणी का है, ये शास्त्र का है, या फिर ये बुद्धि, उस बुद्धि में खेलने का राग है। बुद्धि के साथ में खेलने में भी मजा आता है। इसलिए शतरंज खेलना जिसने बंद कर दिया, बस वही तो गजब का चमत्कार है। शतरंज खेलना बंद कर दिया, जिसने जुआ खेलना बंद कर दिया, वो जो पाप लगता है, ऐसा पाप कभी ये लगा है कि उसके साथ में अब मैं नहीं खेलता। वो जो स्वरूप की दृष्टि है, उस स्वरूप की दृष्टि से बुद्धि से खेलना बंद हो जाता है। एक व्यक्ति वहां लास वेगस में वहां जाकर के जुआ खेलता है। वेगस में खेलने वाला जो जुआ खेलने वाला जो व्यक्ति, वो जितना पापी देखता है, और एक पंडित मंदिर में बैठ करके प्रवचन देता है, वह बुद्धि के साथ में खेल खेल रहा है। वो बुद्धि को दांव पर लगा रहा है। वो बुद्धि के साथ में ही हार और जीत की कल्पना करता है। सामने वाला श्रोता कितनी बुद्धि दांव पर लगाता है और मैं कितनी दांव पर लगाता हूं, और देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। लगता है वो मंदिर में है, मगर वेगस के कसिनो से भी खतरनाक जगह बन गई है।
इसलिए क्योंकि उसने उस पावन भूमि को भी जुआकर बना दिया। तो निश्चय की दृष्टि से देखे तो बुद्धि से भी नहीं खेलना, और व्यवहार की दृष्टि से देखे तो मैं वर्तमान में पापी हूं, मैं महापापी हूं। दिन रात पाप के विचार चलते हैं, दिन रात कषाय भावों का पोषण हो रहा है। तो इन दोनों को साथ में रखते हुए परम कृपालु देव कहते हैं, आत्मा जो कर्म करता है उस कर्म के फल को आत्मा भोगता है। जो कर्म आत्मा ने बांधे वह भोगेगा, वह आत्मा ही है। मगर वो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता जो उसका नित्य स्वरूप है, वो नित्य स्वरूप भोगने नहीं चाहती। और नित्य स्वरूप भोगने नहीं, नित्य सत्ता, नित्य स्वरूप ये दुख को भोगने नहीं जाता। बस इतना स्वीकार करें तो पर्याय का दुख चला जाता। इसलिए क्योंकि नजर बदल गई, तो वहां क्या हो रहा है उसका पता नहीं। ये कैसा इसका स्वरूप है, इसे ध्यान से सुनिए। आज का जो ये विषय है, कर्म के फल का भोगता, समझने के लिए मुनिराज आत्मा के ध्यान में लीन है, और उस ध्यान की स्थिरता की अवस्था में उन्हें पशु जानवर आकर के उनका शरीर खाते हैं। अब जब उनका उपयोग आत्मा में लीन है, स्वरूप में स्थिर, उस समय लोमड़ी आई या शेर आया, वाघ आया, पता नहीं। उस समय शरीर को कोई लेकर के खा करके जा रहा, कुछ भी पता नहीं। चोर आ गए रात्रि के समय में, अंदर जाने के लिए कोई दरवाजा मिल नहीं रहा था। जो दीवार थी उस दीवार को ही उसने तोड़ दिया। होता है ना ऐसा, चोर दीवार तोड़ करके खजाना लेकर के चले जाते हैं। दरवाजा टूटे ऐसा नहीं था, दीवार टूट गई। मगर जो व्यक्ति उस महल में सो रहा है उसकी दीवार टूट गई, मगर उसे पता ही नहीं चला। ऐसा ही मुनिराज का है। ये राख की दीवार जब जानवर आकर के खा जाते हैं, वहां पर तो वह हथियार लेकर के दीवार को तोड़ता है, मगर ये लोमड़ी आकर के अपने दांतों से ही इस राख की दीवार को नोचती है। मगर जो ज्ञान और आनंद में स्थिर, उनका आनंद वहां पर उस परमाणु के साथ में जाता नहीं है। क्योंकि चोर दीवार तोड़ता है, तिजोरी तोड़ता है, हीरा सोना लेकर जाता है, सेठ को तो छूता भी नहीं है, क्योंकि उसे उससे कोई लेना देना नहीं था। उसने जो सुख माना था वो उसके हाथ में आ गया। ये लोमड़ी के मुंह में मांस आ गया, खून आ गया, मगर वह भावी सिद्ध परमात्मा, लोमड़ी को उससे कोई लेना देना नहीं है। और भावी सिद्ध परमात्मा को भी उससे लेना देना न था जो लोमड़ी के पेट में चला गया। वही तो एक ओर से यहाँ सिद्धों से बातें होती रहती है, दूसरी ओर से वो लोमड़ी मांस से बात करती रहती है। लोमड़ी की नजर मांस के ऊपर है, मुनि की नजर सिद्ध के ऊपर है। दोनों ही पास पास में है, मगर नजरिया देखा, हे चैतन्य परमात्मा, इससे महा और क्या होगा। उत्कृष्ट में उत्कृष्ट धर्म जहां हो रहा है, सिद्ध में लीनता है, सिद्धों में स्थिरता है। ऐसा 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 ऐसा, और वहां पर ही उन्हीं मुनिराजों का मांस खाने वाली लोमड़ी। मनुष्य का मांस खाने वाला व्यक्ति कितना बड़ा पापी, कैसा माना जाता है। और यहां लोमड़ी मनुष्य का नहीं, ये उसे उन्हें मारती है जिन मुनिराज ने इस देश से अब नाता रखा ही नहीं है। इसलिए वहां एक ही जगह पर दो कार्य होते हैं। इससे तुम्हें ये बात भी समझ लेनी चाहिए। फिर से कहता हूं कि आप घर में रहते हैं, सास आपको परेशान करती है, ऐसा आपको लगता है,
वास्तव में कोई किसी को परेशान नहीं करता, फिर भी आपको लगता है कि वह परेशान करती है। घर का माहौल बिगड़ा हुआ है, घर से निकल नहीं सकती, अब मैं करूं क्या? बात बात में कलह होता है, सब मेरे पीछे पड़े हाथ धो करके, मैं क्या करूं? ऐसी स्थिति में जब तुम बचना चाहो तब तुम क्या करोगे? कैसे बचूं मैं? कैसे बचूं मैं? उस लोमड़ी को याद कर लेना। तुम तो एक घर की बात करते हो, तो अपने कमरे में रहे, सास उसके कमरे में रहे, कमरा बदला भी जा सकता है, मगर वहां तो इतना भी अवकाश नहीं है। जिस पेड़ की छाया के नीचे मुनि आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, उसी पेड़ की छाया में लोमड़ी मुनिराज के शरीर को खा रही है। और दोनों ही एक उत्कृष्ट में उत्कृष्ट शुद्ध भाव है, जो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाएंगे, और एक है जो लोमड़ी जो मुनिराज के शरीर को खा करके नरक में जाने की तैयारी करती है। एक है वो सातवें नरक का बंद करते हैं, वह श्रेणिक राजा, और दूसरे है कि मोक्ष में जाने की तैयारी करते ऐसे यशोधर मुनि। ये वही जगह है। इसलिए जगह कोई भी हो, योग कोई भी हो, बस तुम कौन हो? जीव वही भोगता है जो उसे भोगना है। कोई चैतन्य को भोगता है, कोई मांस को भोगता है, और उदय तो दोनों के है। मुनि के भी उदय है, लोमड़ी के भी उदय है। हे ज्ञान दीपक, परम कृपालु देव आज कर्म के फल का सिद्धांत समझाते हैं कि जो भी बाहर में ये अनुकूलता प्रतिकूलता मिली है, उसमें हर बार यही घटित कर कि ये मेरे ही कर्म के उदय है, ये मेरा ही फल है। ये आईना, इस आईने में जैसे मुझे रोज अपना चेहरा दिखाई देता है, यहां पर भूतकाल दिखाई देता है। मैं भूतकाल में कैसा था वो यहां दिखाई देता है। वर्तमान के आईने में भूतकाल दिखाई देता है। ये भूतकाल का ही प्रतिबिंब है। यदि कोई महाराज होकर के यदि सिंहासन पर बैठा है, तो वह भूतकाल का ही वह प्रतिबिंब पड़ रहा है। इसलिए ये जागृति कि यह तो पूर्वकृत कर्म का उदय है, परिणाम है। तो सब जगह बाहर की ये अनुकूलता है और प्रतिकूलता है, पुण्य और पाप, जो कर्म आत्मा के साथ में बंधे हैं, ये बंधे हुए कर्म उदय में आकर के दूर हो जाते हैं। इसका फल देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जब वस्तु का उसका स्वभाव हो, तो उसको दूसरे को फल देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब अपने आप ये व्यवस्था चलती है, तो ईश्वर को उसमें लीन होने की जरूरत नहीं है, ईश्वर को उसमें दखलगिरी करने की जरूरत नहीं है। सभी जीव अपने अपने कर्म के फल को भोगते हैं। ये भोगते हैं, मगर भोगते हो है ऐसी श्रद्धा होने पर भी कर्म के सिद्धांत की यथार्थ श्रद्धा उसका नाम है। कर्म के फल को भोगते हैं, ये श्रद्धा में माना है। फिर भी ऐसा भाव आए बिना नहीं रहता, ये साधक का लक्षण है। कैसा? करुणा का, दया का, रक्षा का, ये भाव आए बिना नहीं रहता। ये धर्म पाया है उसका लक्षण है। वो स्वच्छंदी नहीं हो गया। इसलिए मुनिराज को पता है या नहीं है कि प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म के फल को भोगता है। ये श्रद्धा है। तो फिर ऊपर देखकर चले, कहीं देख करके चले, रास्ते में ही अपनी चैतन्य की मस्ती में इतने डुबकी लगाए। क्या जरूरत है 4 हाथ जमीन देखने की? और मुनि की बात कर रहा हूं जो अंतर मुहूर्त में लीन होकर केवल ज्ञान पाएंगे। ऐसे मुनि को भी वह भाव आता है या नहीं आता, और उनमें समझ है कि नहीं कि जीव अपने कर्म के फल को भोगता है। ये श्रद्धा अलग बात है, और अपनी भूमिका, अपना लेवल कहाँ है, ये अलग बात है।
तो श्रद्धा में तो बिल्कुल ही स्थापित हो चुका है, और यह भी स्थापित हो चुका है कि ये जो रक्षा करने का भाव आया है, ये भी उदय का परिणाम है। इसलिए तो कृपालु देव को जो सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव आता है, मच्छर के प्रति करुणा का भाव आता है, उसका तो अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी जो हम जाते हैं राजकोट में, और वहां राजकोट में जाकर के कृपालु देव की वो जो कुर्सी को देखते हैं, आराम कुर्सी को देखते हैं, वह तो नाम मात्र की कुर्सी है। उस जमाने की बात तो अलग थी, उसका तो विचार भी नहीं हो सकता। अभी तो पॉलिश हो गए, अभी तो बराबर साफ सुथरा हो गए, अभी तो वहां एक भी मच्छर दिखाई नहीं देता। उस समय का विचार करो जिस समय कृपालु देव वहां पर थे नर्मदा मेंशन में। शरीर पर इतने मच्छर बैठते हैं, और चादर ओढ़ने का भाव नहीं, चादर ओढ़ने का भाव नहीं। माँ ओढ़ाए तो भी हटा दे, हटा दे। उसका मतलब कृपालु देव कहते हैं, आत्मा कर्म का अकर्ता है, अभोक्ता है, मगर जितना हो वो यहां पर ही खाली हो जाए। हे मच्छर के जीव, पूर्व क्रोध लेन देन कुछ ऐसी थी, तुम आए हो, आओ तुम, ले जाओ तुम, क्योंकि तुम मुझे न ले जा पाओगे। ले जाओ तुम माने तुम मुझे न ले जा पाओगे। तुम आए हो, तुम एक रिमाइंडर होकर के आए हो। मैंने तुम्हें आमंत्रण पत्रिका नहीं भेजी थी, कोई कंकोत्री નથી મોકલી કે આવજો તમે અહીંયા। એક ઘરેથી બીજા ઘરે જેમ છોકરી જાય છે, એવી રીતે એક દેહમાંથી બીજા દેહમાં કૃપાળુ દેવ જાય છે। આવો તમે આ પ્રસંગમાં। હે મચ્છર, મેં તમને કોઈને આમંત્રણ નતું આપ્યું, પણ તેમ છતાંય તમે પહોંચી ગયા છો, એટલા માટે હું ભગાડતો પણ નથી। आओ। ऐसी जो कृपालु देव की दृष्टि थी, शरीर फट जाता। जब ज्ञानियों की दशा का इतना गहराई में विचार करे, उनका दृष्टिकोण यदि सोचे, तो हे ज्ञान दीपक, तो फिर अपने को देखेगा, लगेगा कि हाथ जोड़कर के कृपालु देव के चरणों में हाथ लगाने के लिए भी मेरी पात्रता है या नहीं है। कहीं मैं अपना हाथ कृपालु देव को लगा करके उनके चरणों को तो गंदा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जिसके जीवन में इतना भी व्यवहार, इतनी भी करुणा नहीं, और जो स्वच्छंदी होकर के एकांतवाद का पोषण करता है, वह परम कृपालु देव पर प्रहार करता है। इसलिए हे परम कृपालु देव, पहले तो दूर से हम आपको देखें, दूर से देखने के लिए भी मेरी पात्रता है या नहीं है। इतनी भी तो पात्रता चाहिए, देखने के लिए भी पात्रता चाहिए, नहीं तो देखने को भी नहीं मिलता। कोई सुंदर ऐसी स्त्री है, अभिनेत्री है, क्योंकि वह ज्यादा प्रचलित होती है, कोई कहे मुझे उससे शादी करनी है, तो हाथ लगाने के लिए तेरे पास में ताकत है, उसके लिए भी काबिलियत चाहिए। कृपालु देव को छूने की बात तो दूर, उनको देखने के लिए तेरी काबिलियत है या नहीं है, पहले ये देख ले। और काबिलियत जरूरी है। नारकियों में वह काबिलियत नहीं होती, इसलिए तीर्थंकर को देख तक नहीं पाते, क्योंकि उसके लिए भी काबिलियत चाहिए। नारकी में वह नहीं है, नारकी ऊपर नहीं आ सकते। तीर्थंकर को छूना तो बहुत दूर, तीर्थंकर को देख तक नहीं पाते नारकी, क्योंकि कृपालु देव के दर्शन के लिए काबिलियत चाहिए। हे ज्ञान दीपक, और नरक में वे ही लोग हैं जो निश्चयाभासी थे, जो तत्व को पाकर के निश्चयाभासी थे, वे नरक में जाते हैं। व्यवहाराभासी तो स्वर्ग में जाते हैं, निश्चयाभासी नरक में जाते हैं। जिन्होंने कहा था कि दर्शन से क्या होगा, गुरु दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन चाहिए, उन्हें फिर गुरु के दर्शन भी नहीं मिलते, क्योंकि नरक में न तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि है, न तीर्थंकर के योग का
संभव है। दर्शन के लिए पात्रता तो चाहिए। नारकी की बात दूर, ऐसे मनुष्य ही नाटक की मंडली देखने जो बैठ जाते हैं और समोसरण में अंदर तक नहीं प्रवेश कर पाते, वे मनुष्य, उनकी भी तो पात्रता नहीं, उनकी भी तो योग्यता नहीं कि भगवान के दर्शन करें। हे परम कृपालु देव, आप जैसे आप जैसे सदगुरु देव का योग मुझे प्राप्त हुआ है, मगर मैं पहले ये तो जांच कर लूं कि मैं आपके दर्शन के काबिल हूं या नहीं हूं। क्या ऐसा तो नहीं है कि मैंने, इसलिए तस्वीर है ना, इस वजह से। कृपालु देव जीवंत होते तो हम सभी को समय नहीं देते, पक्का नहीं देते। हम सभी के घर पर कृपालु देव नहीं आते, पक्का नहीं आते। तस्वीर आ सकती है, क्योंकि तस्वीर 20, 25, 50 रुपए का खेल है, लेकर के आ जाओ, मगर कृपालु देव नहीं आते, क्योंकि जीव की योग्यता के अनुसार गुरु का योग प्राप्त होता है। कितनी भी कोशिश करें, मगर हो ही नहीं सकता। कर्म के फल को भोगना तो पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। सीता नहीं चाहती कि रावण को लेकर के आ जाए, सीता नहीं चाहती कि लक्ष्मण को लेकर आ जाए, मगर शरीर हाथ में आता ही नहीं है। सीता कोशिश करे तो भी शरीर हाथ में नहीं आता, क्योंकि कर्म जब ऐसे किए हो तो गुरु के पास में, परमात्मा के पास में जाने का योग भी प्राप्त नहीं होता। ये मेरे ही कर्म का फल है। कृपालु देव कर्म के सिद्धांत को समझते हैं, फिर भी कृपालु देव व्यवहार में निपुण है, प्रवीण है, माहिर है और यथा योग्य व्यवहार के पालक है। हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, बस जैसे ही ये शरीर में खून दौड़ता हो, उस खून के दौड़ने के साथ साथ में आपका जीवन भी मेरे खून के साथ में दौड़ता हो जाए, ये प्रामाणिकता। और ऐसा भाव गुरु के प्रति आए बिना ध्रुव की श्रद्धा नहीं हो सकती। ये 36 का आंकड़ा नहीं है कि गुरु की श्रद्धा के लिए उधर जाना है और न्याय की श्रद्धा के लिए उधर, ये ऐसी बात नहीं है। ये एक साथ में ही दोनों। लगेगा विरोध है, पराये में जा रहा हूं, मगर जा रहा हूं मैं अपने में। और यथा योग्य ये विकल्प, ये भाव आए बिना नहीं रहता। मैं आपसे कहता हूं कि मुंबई से दिल्ली ट्रेन जा रही है और आप ट्रेन में दक्षिण से लेकर के उत्तर तक जाते हैं, उत्तर की ओर जा रहे हैं ना, मगर आप जिस सीट पर बैठे हैं उस सीट के दक्षिण दिशा में टॉयलेट है, तो आप सीट से खड़े हुए बाथरूम जाने के लिए, तो मुंबई की साइड में आप टॉयलेट जा रहे हैं, सीट से खड़े हुए। अब आप जा रहे कहां? विचार करो, आपका शरीर कहां जा रहा है? उत्तर में जा रहा है कि दक्षिण में जा रहा है? शरीर की गति तो हो रही है ना, उत्तर में दिल्ली की ओर जा रहा है कि मुंबई की ओर जा रहा है? दोनों सत्य है। दिल्ली की ओर भी जा रहा है और मुंबई की ओर भी जा रहा है। एक ही समय में ये निश्चय की ओर भी ज्ञानी जाते हैं और व्यवहार की ओर भी जाते हैं। विरोध है दोनों के बीच में, फिर भी एक ही समय में। ऐसा नहीं है कि अभी जाएंगे दिल्ली और बाद में मुंबई। ये दोनों दिशा में यात्रा एक समय में हो रही है। ये बाथरूम जाने का भाव आया न, मुंबई की और उल्टी दिशा में जाने का भाव आया न, रहा नहीं गया, रोका नहीं गया। ऐसा ही भक्ति का भाव मुझसे नहीं रोका जाता। कृपालु देव, आपके पास में आए बिना चैन नहीं पड़ता। ये भक्ति रोकी नहीं जा सकती। जैसे मलमूत्र नहीं कंट्रोल में होता, ऐसी मेरी भक्ति कंट्रोल में नहीं होती।
भले वो स्वरूप से दूर ले जाती है, मगर जाना ही पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति दक्षिण में टॉयलेट जाता भी हो, तो भी सुबह वह मुंबई नहीं पहुंचेगा, सुबह तो वह दिल्ली ही पहुंचेगा, कितना भी हो। कृपालु देव की भक्ति करता हुआ ज्ञानी भी पर में तो पहुंचता ही नहीं है, वो पहुंचता है तो अपने में ही पहुंचता है। उसका कारण है, क्योंकि मुंबई की ओर जो उसकी गति है, उसकी गति बहुत मंद है। ये तो कोई कर्म का उदय ऐसा आया है, मजबूरी में जाना पड़ रहा है। इसलिए गुरु की भक्ति ये मजबूरी है। बोलता नहीं है, धन्यवाद देता है। रेलवे ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, अच्छी सुविधा है, धन्यवाद। उल्टी दिशा में लेकर के जाने वाला ये टॉयलेट ऐसा नहीं कहता। ये दोनों के बैलेंस के बिना निश्चय और व्यवहार, इसलिए तो तलवार की धार पर चलने जैसा। बिल्कुल यहां से यहां, बिल्कुल बेहोशी रंच मात्र भी न आए, नहीं तो हालत खराब हो जाती है। फिर एकांत का पोषण हो जाता है। फिर वो मुंबई की ओर जाते जाते फिर मुंबई ट्रेन रुक जाती है और वहां पर टॉयलेट में ही बैठा रहता है। ऐसा हाल हम सभी का है, बैठे हैं टॉयलेट में और ट्रेन चल ही नहीं रही, और फिर शिकायत करते हैं कि दिल्ली बहुत दूर है। दिल्ली दूर रहेगा ही, क्योंकि ट्रेन कहां चल रही है। ये परिणति की निर्मलता, परिणति की धारा चलती रहे, और उसके साथ साथ में ये दोनों का बैलेंस। हे परम कृपालु देव, आपके वचन ये 85वीं गाथा है। फलदाता ईश्वर तणी, એમાં નથી જરૂર, કર્મ સ્વભાવે પરિણમે, થાય ભોગથી दूर। कर्मों को फल देने के लिए बीच में ईश्वर के होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कर्म अपने अपने स्वभाव के अनुरूप परिणमित होते हैं, और फल देकर वे आत्मा से दूर हो जाते हैं। ये कर्म का फल जीव को अपने आप ही मिलता है, ईश्वर देता नहीं। क्योंकि ईश्वर शुद्ध स्वभाव, वह जो बात आई थी वही कहते हैं। अपने ही कर्म का फल सब में यही घटित करना है, हर एक घटना में यही घटित करना है। अपने ही कर्म का फल है, अपने ही कर्म का फल है। अब वो किस में घटित करना है वह समझ लो। संयोग में घटित करना है, संयोगी भाव में घटित करना है, स्वभाव में घटित नहीं करना है। इसका अर्थ क्या है कि जो भी संयोग प्राप्त हुए हैं वह मेरे ही कर्म का फल। जो भी राग द्वेष हो रहे हैं वही, वह भी पूर्वकृत कर्म के उदय का ये परिणाम। मगर जो ज्ञान में जो इसका प्रतिबिंब पड़ता है वह तो स्वभाव है। क्योंकि जानना, जानना, इसमें कोई कर्म का उदय नहीं है। नहीं तो जानने का मालिक भी कोई पराया बन जाएगा, ये जानना भी जड़ हो जाएगा। क्योंकि जड़ के उदय से होने वाला सब कुछ जड़ है।
इसलिए ये जानना जो है, ये जानना, ये पर निरपेक्ष है। और ये जो निरंतर ये संयोग जो प्राप्त हुए, संयोगों को रोक नहीं सकते। कर्म फल देकर के आत्मा से दूर हो जाते हैं, संयोग मिल जाते हैं। ये बुद्धि है, ये बुद्धि भी जिसमें कर्म निमित्त है। ज्ञान मात्र जो है, जो जानना हुआ, जानना हुआ, जानना हुआ, उस जानने में कर्म का निमित्त नहीं है। फिर उदय का हो या क्षयोक्षम का हो, कोई भी हो, क्योंकि संयोग मिलते हैं कर्म के उदय से, और ये बुद्धि मिलती है ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से। ये उदय का परिणाम हो या क्षयोक्षम का परिणाम हो, बस ज्ञान का जानन 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 जो स्वभाव है, उस स्वभाव में कोई कर्म की अपेक्षा नहीं आती है। जो कर्म उदय में आते हैं और आत्मा से दूर हो जाते हैं, फिर वे निष्फल हो जाते हैं। अब हो गया, वो खर्च हो गया, तो पुराने कर्म आत्मा में से खाली होते हैं। मगर उस समय फिर नए भाव होते हैं कि नए कर्म आत्मा में बनते हैं। ये दोनों, जैसे पूर्वकृत कर्म का उदय आया, उदय में ऐसा हुआ कि मित्र मिला, शत्रु मिला, ये उदय का परिणाम ऐसा है। मित्र का योग मिला, शत्रु का योग मिला, तो वो तो उदय आ गया, कर्म आत्मा में से खाली हो गया। आपने अपनी जेब खाली कर दी, माल खरीद लिया। ये माल माने ये मित्र शत्रु, ये माल मिल गया, कर्म खाली हुआ। मुफ्त में यहां पर कुछ भी नहीं मिलता, मुफ्त में तो मौत भी नहीं मिलती। कर्म के सिद्धांत की दृष्टि से उसके लिए भी कर्म खर्च होते हैं। तो मित्र मिला, शत्रु मिला। अब क्या हुआ कि मित्र शत्रु मिला, तो मित्र अच्छा लगा, शत्रु बुरा लगा, फिर ये भाव हुआ। उस भाव से फिर नए कर्म आकर के चिपके। तो मित्र शत्रु तो मिल गया था, जो पूर्वकृत कर्म के उदय से, वो कर्म तो खाली हो गया, मगर उसमें अच्छा और बुरा करके फिर हमने नए कर्म बांधे। तो क्या करना चाहिए कि मित्र और शत्रु जब मिलते तो पूर्व के कर्म खाली हो, मगर उसमें राग द्वेष न करें, तो नए कर्म नहीं बंधेंगे। मित्र आया है तो ठीक है, शत्रु आया है तो भी ठीक है, राग द्वेष मत करो। मगर मित्र आया है, शत्रु आया है, यही तो राग द्वेष है। उससे तो कर्म आएंगे ही आएंगे। राग का ही दूसरा नाम मित्र है। द्वेष से ही तो डेफिनेशन हुई शत्रु, राग से डेफिनेशन हुई मित्र। नहीं तो खाली दो व्यक्ति है, मित्र शत्रु वाली बात ही कहां आती। हम कहते हैं मित्र में राग मत करो, शत्रु में द्वेष मत करो। माने जहर के अंदर जहर मत डालो, ऑलरेडी जहर तो है ही। मैं बिना जहर मिक्स किए जहर पीता हूं, ये ऐसा हो गया। मैं मित्र में राग नहीं करता, मैं शत्रु में द्वेष नहीं करता। राग और द्वेष मत करो। मगर राग द्वेष हो जाता है ना, इसलिए कहते हैं तो अटेंशन डाइवर्ट कर दो। वो आए, मित्र शत्रु जो भी आए, उनकी ओर देखो ही मत। तो मित्र आया, शत्रु आया, उसकी ओर न देखा तो टीवी की ओर देखा, तो फिर राग हुआ। एक जख्मी दिल था। अब लड़की ने धोखा दे दिया, छोड़ के चली गई, ये बहुत दुखी हो रहा है। किसी बुद्धिमान ने कहा उसका माइंड डाइवर्ट कर दो। अब डाइवर्ट करने के लिए क्या करे कि उसे मूवी देखने के लिए भेजो। तो थिएटर में लेके गए, थिएटर में एक मूवी दिखाई। अब मूवी दिखाने गए,
लड़की को तो भूल गया, मगर घर आकर के फिर माँ बाप से झगड़ा चालू किया, मुझे पैसे दो क्योंकि वो मूवी है, दोबारा देखनी है, बहुत अच्छी थी। अब वो मूवी के प्रति इतना राग हो गया है, अब पैसे है नहीं, जब तक पैसे नहीं मिलते तो जख्म के ऊपर जख्म। उसमें क्या होता है, एक के एक विषय में राग है और उसको छोड़ करके अटेंशन डाइवर्ट करके दूसरी जगह जाते हैं, तो वहां पर भी तो धोखा ही खाते हैं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि एक जगह ऐसी ढूंढ लो कि जहां जाओगे तो राग द्वेष कुछ नहीं होगा। तो मैं कहां जाऊं, उसे कहां ढूंढूं? ये तो अरूपी है। कैसे मैं पहचानूं उस आत्मा को कि जिसमें लीन होते ही राग द्वेष नहीं होता? इसलिए कहते हैं उसमें लीन होने में भी बहुत लंबा प्रोसेस लगता है। फिर कोई यात्रा करनी पड़ेगी, फिर बैग भरनी पड़ेगी, फिर कुछ न कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। फिर मैं क्या करूं? इसलिए ये कहा इतनी ज्यादा टेंशन मत ले। तुझे सरल कह देता हूं कि आत्मा में जाना भी नहीं है। जब तुझे ये लड़की, फिल्म का पर्दा, मित्र, शत्रु जो भी जानने में आए, उस समय तू ये अनुभव कर कि ज्ञान अनुभव में आ रहा है, बस। तो फिर राग द्वेष नहीं होगा, फिर भागना भी नहीं। और ज्ञान अनुभव में आ रहा है ऐसा मान ले, ऐसा नहीं, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ये कोई है ही नहीं, ये तो कल्पना में मानता था, ऐसा स्वीकार कर ले। तो फिर अब राग द्वेष होते ही नहीं है, क्योंकि जहां जहां देखता हूं ज्ञान ही जानने में आता है, तो किस पर राग करूं, किस पर द्वेष करूं? इसलिए कहता है कि कर्म उदय में आकर के निकल जाते हैं, न ये बंधते नहीं है। ये बंधते नहीं है, ज्ञानी का जीवन ऐसा। ओहो हो, हे ज्ञान दीपक, प्रति समय यह जागृति उदय के परिणाम है, उसमें संभाव रखना नहीं है। जो संभाव रखना चाहता है वो विस्फोट करता है। आप खुद देखना, आपने कंट्रोल किया, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, और फिर क्या हुआ? फिर विस्फोट हुआ होगा। आपके दिमाग में जो बात चली होगी वो 4 दिन के बाद में विस्फोट होके निकली होगी। आज बहू को कुछ भी नहीं बोला है तुमने, जाने दो ने, अपनी भी बेटी होती तो वह भी तो घर से बाहर घूमने चाहती, अपनी बेटी को भी तो मैं खुश देखना चाहती, जाने दो, जाने दो। मगर जिस दिन तुम उसको बोलोगी, उस दिन तुम यह भी बोल दोगी, 4 4 दिन से चुप बैठी हूं, फिर भी तुम सुधरती नहीं। वो 4 दिन वाली बात साथ में आएगी। इसलिए ये सास जो सामने बैठी है, उनका धर्म कैसा है, वो उनकी बहू को मुझे पूछना चाहिए। जितनी बहू बैठी है, उनकी सास को पूछना चाहिए कि आपकी बहू कितनी धार्मिक है। मेरे सामने तो सब निरमा वॉशिंग पाउडर से धुले हुए कपड़े से साफ उज्जवल सफेदी पहन के बैठते हैं, मगर वहां क्या होता है? वहां फिर बहू दिखती है या ज्ञान जानने में आता है, वहां सास दिखती है या ज्ञान जानने में आता है। घर में एक आदमी धर्म करना शुरू करे और बाकी सब परेशान हो जाए। एक का धर्म सब पर भारी हो जाता है। धर्म ऐसा है कि जो किसी पर बोझ नहीं बनता, क्योंकि वह खुद ही पक्षी की तरह आकाश में उड़ता है। पक्षी बोझ लेकर उड़ता नहीं है और अपना बोझ किसी पर देता नहीं है। ऐसे ही चैतन्य के गगन में विचरण करते हुए ज्ञानी का जीवन ऐसा है। हे ज्ञान दीपक, नए कर्म आत्मा में आते नहीं है, क्योंकि पुराने कर्म उदय में आकर के खिर गए, जर गए। अब नए कर्म का बंध नहीं होता। ज्ञानी अबंध हो गए, पूर्वकृत कर्म की निर्जरा। था ये भोग थी दूर,
ईश्वर की उसमें जरूरत नहीं है। कर्म स्वभाव परिणम है, वो स्वभाव के अनुरूप परिणमित होते हैं। स्वभाव के अनुरूप परिणमित होते हैं। जैसा उसमें कोई कुछ भी नहीं करता, तब मेरा विकल्प उसमें काम नहीं आता। वहां पर हो 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 ऐसा ही निमित्त, ऐसा ही योग, ऐसा ही संयोग, ऐसा ही वियोग, जब तेरी दृढ़ता इतनी दृढ़ता आ जाए कि ये सिद्धांत ऐसा है, तो फिर मैं क्या करूं? बस सहज, सहज में धर्म का सार। सहज, सहज, सहज। कर्म उदय में आते हैं और फल दे देते हैं। बिना मांगे, बिना तैयारी किए कर्म फल दे करके आत्मा से दूर हो जाते हैं। स्वभाव के अनुसार परिणमित होते हैं। जैसा जैसा कर्म का स्वभाव, और उसमें स्वरूप की जागृति। कर्म ने कर्म का कार्य किया, और ज्ञान क्या कर रहा है? ये सहजता। ज्ञान सहज रूप से जानन जानन रूप परिणमित होता है। उदयगत जो परिणाम आते हैं, आते हैं। बस उदयगत परिणाम आते हैं, संयोग आते हैं, कुछ भी परिवर्तन किए बिना। ये ऐसा ही है। सहज का भाव है। एक ट्रेन जा रही है, छुक छुक गाड़ी। थोड़ी ही देर में इतनी गति से चलती हुई ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई और खेत में चली गई। थोड़ी देर के बाद में खेत में से फिर वह ट्रेन पटरी पर आ गई। अंदर जो बैठे थे पैसेंजर, वो सब चिंतित हो गए, मरते मरते बचे। जब ट्रेन रुकी तो सभी पैसेंजर गुस्से में भी थे, और बच गए उस वजह से खुशी में भी थे। मगर उन्होंने ये पूछा कि ये हुआ क्या। तो ड्राइवर ने बताया कि मैं ट्रेन चला रहा था, मगर बीच में एक आदमी आ गया। तो सभी पैसेंजर ने कहा, एक आदमी बीच में आ गया, उसके लिए खेत में ट्रेन ले जाने की जरूरत ही क्या थी? एक को उड़ा देते। एक की वजह से इतने सारे पैसेंजर ट्रेन में बैठे, सबकी जिंदगी जोखिम में डाली। एक को उड़ा देते। उस ड्राइवर ने कहा, उड़ा ही देने वाला था,
मगर उड़ाने जा रहा था कि वो खेत में चला गया, इसलिए खेत में जाकर के उसको उड़ा करके फिर वापिस आया। पक्का निर्णय कर लिया था कि उड़ा दूंगा। सहज का मतलब यह है खेत में जाने की जरूरत ही न पड़े। सहज। जैसी जैसी योग्यता, कोई भी विकल्प उसमें काम में नहीं आते। बस उदय की और दृष्टि उनकी ही जाती है जिन्हें दुख भोगना लिखा है, और उसे कोई रोक नहीं सकता। जीव का पुरुषार्थ ही एकमात्र उपाय है, बलवान है, कोई नहीं रोक सकता। वो उधर ही ध्यान जाएगा। 25 वस्तु थाली में है, 24 वस्तु अच्छी बनी है, स्वादिष्ट बनी है, मगर जो दाल में नमक नहीं है वहां पर ही ध्यान क्यों जाता है? क्योंकि दुखी होना लिखा है। उसका उधर दाल में नमक नहीं है, वही ध्यान जाएगा। और नमक डाला जा सकता था चुपचाप लेकर के, मगर जब तक वो बोले नहीं तब तक तमाशा खड़ा ना हो घर में। तब तक मैं ज्ञानी और ये सब अज्ञानी खाना बनाने वाले, वो सिद्ध कैसे हो? ज्ञानी होने को सिद्ध करने के लिए हम मौका ढूंढते हैं। नमक कम है, वो कहेगी भाई तुम्हें ब्लड प्रेशर है इसलिए जानबूझ करके कम डाला। मगर दुखी होना है बस, तो ऐसा होता है, उधर ही ध्यान जाएगा। ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે, આમ ખરાબ લાગે એવી છે, પણ કહેવત છે એટલે કહી દઉં, ઘો મરવાની થાય ત્યારે વાઘરી વાડે જાય. એવી કહેવત જે ગામડાના લોકો હશે એને સમજાઈ જશે. घो मरवानी थाई त्यारे वाघरी वाड़े जाए, एवी कहेवत है। जिसको दुखी होना होता है उसका ध्यान उधर ही जाता है, उदय की ओर जाता है, संयोगों की ओर जाता है। हे ज्ञान दीपक, ये कर्म की थ्योरी इतनी अद्भुत है। हम अभी बस उदय के परिणाम, कर्म स्वभाव परिणमे थाई भोग थी दूर। ये लेन देन पूरी हुई, कर्म का हिसाब चुकता हो गया, ये हिसाब जीरो हो गया। क्या सिद्धांत समझना, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति से कर्म का अकाउंट जीरो हो जाता है। विड्रॉ होता है, डिपॉजिट नहीं होता। और जिसमें डिपॉजिट न हो और विड्रॉ हो जाए, मिनिमम बैलेंस भी न रहे, मिनिमम बैलेंस भी नहीं रहेगा तो क्या होगा? बैंक कहेगी अकाउंट बंद करो, इसके अकाउंट में कुछ है ही नहीं, अकाउंट बंद करो। हे ज्ञान दीपक, नए कर्म का बंध न हो और पुराने कर्म खाली हो जाए तो भय लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये उदय के परिणाम है। और उदय के परिणाम में मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, ये जागृति। हर बार यदि ये जागृति रहे तो बस। हे परम कृपालु देव, आपके ये अनमोल वचन ये दृढ़ता दिलाते हैं,
ये जो वचन है ये अंदर से निश्चय दृढ़ता दिलाते हैं। कर्म उदय में आते हैं और ऐसे ही उदय में आएंगे तेरी जागृति। ये आत्म सिद्धि शास्त्र, इस वजह से ही ये भाव आया था। संपूर्ण पृथ्वी में ये वाणी पहुंचे। अब मैं जहां जा रहा हूं वहां से वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा पता नहीं। और ये मैं जानता हूं, पूरी तरह से जानता हूं, जहां मैं जा रहा हूं वहां से वापस आऊंगा या नहीं ये पता नहीं है। मगर फिर भी जा रहा हूं परम कृपालु देव को साथ में रख करके। मुझे अफगानिस्तान जाना है। और यहां वार्निंग दे रहे हैं लोग, विजिटिंग अफगानिस्तान इज एक्सट्रीमली डेंजरस as the country has been overrun by the तालिबान। मगर मुझे जाना है। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसलिए मैं जाते जाते तो मैं ये दिखा के जाता हूं, स्टे सेफ में नो पार्ट ऑफ अफगानिस्तान शुड बी कंसिडर्ड सेफ सिंस द withdrawal of NATO forces in 2021 the Taliban quickly retook the country। if you visit you will most likely be killed। यदि आप वहां जाते हैं तो मोस्ट लाइकली आप मार दिए जाओगे। मगर मुझे वहां जाना है। डू नॉट ट्रैवल टू अफगानिस्तान बट आई वॉन्ट टू ट्रैवल। परम कृपालु देव को साथ में लेकर के जा रहा हूं सारी पृथ्वी पर। और मैं जानता हूं मैं अमृत हूं। मेरा परम कृपालु देव से जो वादा है वह वादा मैं तोड़ूंगा नहीं। मैं जो वादा करता हूं वो बहुत सोच समझ करके विचार करके करता हूं। मेरे हृदय में कृपालु देव की श्रद्धा मेरे जाने के बाद में लोग पहचानेंगे। अभी नहीं कह सकता, मगर वचन है, हे परम कृपालु देव, आपका स्वप्न इस पृथ्वी पर जब तक इस देह में प्राण है तब तक मैं पहुंचूंगा सारी दुनिया में। ये वाणी मैं पहुंचाऊंगा, ये पहुंचाऊंगा। कोई सुपात्र जीव वहां इंतजार कर रहा है और कर रहा है। वहां से मैं आपको सत्संग दूंगा। वहां से चैतन्य की मस्ती में झूमेंगे। और ऐसा नहीं है कि बाद में पता चलता है, मुझे पहले से ही पता है। कृपालु देव की भक्ति, कृपालु देव की श्रद्धा, ये भक्ति में जोश नहीं है। ये जोश नहीं है, ये पूरा विवेक है, पूरी जागृति से। हे परम कृपालु देव, जहां पर मैं हूं वहां आप है, मेरे हृदय में है। बस जो भावना है, ये अंतिम 7 देश पूरे हो और फिर मैं अपने घर में बैठ जाऊं। बस एक ज्ञान दीपक, तुम जहां रहो वहां आनंद में रहो, चैतन्य की मस्ती में रहो, पूरी तरह से दृढ़ता और निश्चय के साथ में। उदय 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 में है और सत्ता उदय में कहीं नहीं है। ये भी उदय है, मैं जा रहा हूं, ये भी उदय है। ये भी कर्म का उदय है। लोग कहेंगे ये करने की जरूरत क्या है, उदय है। मगर मेरा वादा है, मैं वचन देता हूं तुमको। तुम वचन देते हो ना कि मैं पहुंच जाऊंगा, मगर तुम पहुंचते ही नहीं। थोड़े दिन पहले ही किसी ने मुझे वादा किया कि आपको मिशन के पैसे मैं दूंगी, फिर अविभाव बदल गया। मेरे वादे ऐसे दो कौड़ी के नहीं है। मैं होश से कृपालु देव को वादा करता हूं, जोश में नहीं करता, उल्लास में नहीं करता। हे परम कृपालु देव, यदि इस देह में प्राण है तो यह जीवन आपके लिए समर्पित है। आपका ही यह जीवन है, क्योंकि आपने जो मुझे दिया है
उसका कोई नाप तोल नहीं हो सकता, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। हे परम कृपालु देव, जहां जहां मैं जाऊं वहां मेरे हृदय में आप है, और आप ही नहीं, ये ज्ञान दीपक भी मेरे हृदय में है, मेरे साथ में है। बस फिर से आज जाते जाते आपको कहता हूं, दुआ में याद करना, कृपालु देव से मेरी ओर से भी आप प्रार्थना करना, यह आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन संपूर्ण पृथ्वी पर सफल संपन्न हो। आपकी शुभकामना, आपके प्रेम और वात्सल्य की वजह से अभी तक यह हमारा सपना पूर्ण हुआ है और आगे भी होगा। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण